हेलो गाइस, गुड इवनिंग। बात करेंगे बेल्ट्रॉन में जो कुछ नया अपडेट आया है करके, जो पॉजिटिव न्यूज़ है आप लोगों के लिए, क्योंकि वहाँ पे कुछ ऐसा मेंशन है जिसे देखकर आप लोग खुश हो जाएंगे। लेकिन साथ में मेरा वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो काफ़ी निराश हैं, जिनका अभी तक लॉगिन नहीं हो पा रहा है। जो आईडी उनको मिली थी, उस आईडी के थ्रू वो आईडी और पासवर्ड के रूप में जब उसको यूज़ करते हैं तो वो लॉगिन नहीं कर पाते हैं, और बहुत सारे लोग लॉगिन कर पा रहे हैं। ऐसे में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न क्रिएट है, और काफ़ी लोग, कुछ लोग हैं जो एकदम हताश निराश हो चुके हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि उनकी ज्वाइनिंग नहीं होगी। विश्वास मानिए मेरा, आप लोग में से ऐसा कोई भी नहीं है कि जिनका आपने अपने स्तर से अगर सारा कुछ सही डिटेल डाला हुआ है, सारे सर्टिफिकेट सही अपलोड किए हैं, तो आप लोग का यहाँ पे रिजेक्शन का कोई भी रीज़न नहीं है। आप लोग सभी किसी का ज्वाइनिंग यहाँ पे होएगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या अपडेट आया है। तो सबसे पहले आप लोग को पता होगा वेबसाइट है, तो वेबसाइट सीधा आप लोग बेल्ट्रॉन गूगल पे भी सर्च करेंगे तो खुल जाएगा। ऐसे आप लोगों को तो आदत सी हो गई होगी। चलिए देखते हैं क्या अपडेट आया है, उसके बारे में थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। तो ईआरपी का जो फ्रेंड्स आपको ये कॉलम है, यहाँ से तो आप लोग को पता है कि यहाँ से जाके हम लोग अनडिप्लॉयड कैंडिडेट केवाईसी है, इस पर क्लिक करते हैं। उसके बाद से हमारा जो पेज ओपन होता है केवाईसी वाला, वो ओपन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले देख लेते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो बता रहे हैं कि यहाँ पे अपना आईडी और दोबारा से आईडी को यहाँ पे जब दबाते हैं और लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो लॉगिन नहीं होता है, और लिखता है कि यू आर नॉट रजिस्टर्ड करके। तो वो लोग परेशान है, क्योंकि एक ऐसा माना जा रहा है, सभी कैंडिडेट मान रहे हैं, कभी कभी बेल्ट्रॉन ऑफिस वाले भी कुछ से कुछ बोलते रहते हैं, कभी हाँ कभी ना, कि जिनका लॉगिन हो रहा है उनका वेरिफिकेशन ऑलमोस्ट डन हो चुका है। एक पल के लिए मान भी लेते हैं, चलिए। लेकिन बात करते हैं कि जिनका नहीं हुआ है लॉगिन, क्या उनका रिजेक्ट हो गया है? तो ऐसा कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स। जैसा कि मैं पहले भी आप लोगों को सचेत करता आ रहा हूँ कि अगर जिनका किसी भी कारण से कुछ भी गलत है और रिजेक्ट अगर हो गया होगा तो उनको मैसेज आ रहा है, और मैसेज आने के बाद उनको आता है कि आप लोग दोबारा से इसको सही कर लें। ठीक है, और अगर वो लोग यहाँ से लॉगिन नहीं कर पाते हैं और जिनको मैसेज आता है तो वो लोग को यहाँ पे अनडिप्लॉयड पे यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोबारा से इस प्रोसेस को रिपीट करके यहाँ पे जब गेट ओटीपी करके दोबारा से लॉगिन करेंगे तो फिर से उनका लॉगिन हो जाएगा, और वहाँ से वो लोग सुधार सकते हैं। ठीक है, और जिनका लॉगिन हो रहा होगा अभी फ़िलहाल, जहाँ जो अभी का प्रोसेस है, आईडी के द्वारा लॉगिन जिनका हो रहा है, अभी यहाँ से दिखा देते हैं। यहाँ से आईडी और पासवर्ड दबा के जब आप लोग लॉगिन करते हैं तो कुछ भी एडिट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा होगा, बस लॉगिन हो जाता है। तो उनका कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, उनका ऑलमोस्ट डन हो चुका है और कोई दिक्कत उन्हें नहीं है। तो टेंशन, जैसे कि मैंने बताया, कि किसी को भी नहीं लेना है। जिसका लॉगिन हो रहा है उन्हें भी नहीं, और जिसका नहीं हो रहा है उसका धीरे धीरे होगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट थे जिनका कुछ दिन पहले तक नहीं हो रहा था, और रोज़ किसी किसी स्टूडेंट का लॉगिन हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग को करके देखना भी नहीं है, बस आप लोग अपनी तसल्ली के लिए कर रहे हैं। ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है बेल्ट्रॉन की तरफ से, या फिर किसी भी छात्र को ऐसा नहीं है कि अपना लॉगिन करके चेक करते रहें कि मेरा लॉगिन हो रहा है कि नहीं। लेकिन हाँ, जिनको भी थोड़ा सा डाउट है कि मेरा रिजेक्ट हुआ है और मैसेज नहीं आ पाया है, किसी कारण से मोबाइल मिसिंग है, नंबर उनके पास अवेलेबल नहीं है, तो वैसे स्टूडेंट को ये ज़रूरी निश्चित कर लेना है लॉगिन चेक करके अपने आप से कि मेरा लॉगिन हो रहा है। अगर लॉगिन हो रहा है तो क्या दोबारा से एडिट करने का उसमें ऑप्शन आ रहा है? एडिट करने का ऑप्शन आने का मतलब है कि आपका रिजेक्ट हो गया है। रीज़न तो अभी तक किसी को नहीं बताया गया है, जिनका भी रिजेक्ट हुआ है किसी को भी रीज़न नहीं बताया गया है कि आपका किस कारण से रिजेक्ट हुआ है। लेकिन आप लोग अपने स्तर से अपना दोबारा से चेक करके, आपको लगता है कि मैंने यहाँ मिस्टेक किया था तो उसको सही करके दोबारा से आप लोग सबमिट, बहुत लोगों ने कर भी लिया है, और अभी अगर किसी का ऐसा हो रहा है तो वो लोग ज़रूर कर लें। अब चलिए चलते हैं क्या नोटिस आया है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे फ्रेंड्स, रेड कलर से यहाँ पे ये देखिए, ये जो यहाँ पे चल रहा है, स्लाइड हो रहा है, इसको पढ़ते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि डियर कैंडिडेट्स, योर KYC एप्लीकेशन वेरिफिकेशन प्रोसेस इज़ इन फाइनल स्टेजेस एंड वी विल सून स्टार्ट डिप्लॉयमेंट एलोकेशन ऑफ ऑफिसेज आफ्टर कॉन्स करके कुछ है। इसका कंप्लीट मैसेज भी मैं आपको दिखा दूंगा। तो चलिए, इसका सबसे पहले जो कंप्लीट मैसेज है उस पर आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, कंप्लीट मैसेज है। आप इसको मैं समझा देता हूँ कि कहा जा रहा है कि डियर कैंडिडेट्स, योर KYC एप्लीकेशन वेरिफिकेशन प्रोसेस इज़ इन फाइनल स्टेजेस and we will soon start deployment allocation of offices after reconciliation of all the requisitions received from the various department. Kindly keep your all the physical documents ready as the same may be re-verified at the place of posting. ठीक है, तो जैसा कि मैंने पहले शुरू से बताते आ रहा हूँ, और बहुत लोगों ने मतलब नकारा भी इस चीज़ को कि नहीं डिजिटली हो रहा है, इस पर बहुत चीज़ चेंज हो गया है, दोबारा से चेंज नहीं होगा, सॉरी चेक नहीं होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो
ये बिल्कुल गलत है। मैंने पहले ही समझाया था, या तो आपका ऑफिस पटना में जो ऑफिस है जहाँ पे आपको आपका पत्र दिया जाएगा ज्वाइनिंग लेटर, वहाँ पे आपको ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक बार वहाँ कराना पड़ेगा। और मे भी अगर वहाँ पे नहीं होता है तो जहाँ पे आपकी पोस्टिंग होगी वहाँ पे होगा, लेकिन ज़्यादा चांस है कि जहाँ से आपको लेटर प्राप्त होगा वहाँ पे ही होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो आपका जो प्रोसेस है केवाईसी का वो फाइनल स्टेज में है, यानी कि अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है। जो कुछ कैंडिडेट बचे हुए हैं उनका भी हो जाएगा, और होने के बाद एक प्रॉपर जैसे कि आपको वेबसाइट पे अपडेट कर दिया जाएगा, जैसे कि बात हुई है बेल्ट्रॉन ऑफिस में या फिर यूँ कहें कि जैसे भी बात हुई है। उसके बाद ऐसा कुछ पता चला है कि वहाँ पे एक नोटिस आएगा, उसके बाद मैसेजेस आने शुरू होंगे कि आपको किसी भी तरह के जालसाज व्यक्ति को पैसा नहीं देना है, और इस प्रोसेस में मतलब किसी के चक्कर में ना फंसें, ऐसा करके मैसेज आता है, पहले भी आता था। और उसके बाद आप लोग को एक फाइनली डेट दिया जाएगा, उस डेट पे आपको जाके वहाँ से अपना योगदान पत्र बोलते हैं हिंदी में, वो लेना है। आपको ऑफिस एलोकेट कर दिया जाएगा। एक बंच ऑफ होता है फ्रेंड्स स्टार्टिंग में, जैसे रजिस्ट्रेशन वाइज, जैसे यहाँ बताया जा रहा है कि जो भी डिपार्टमेंट हैं जिस भी डिस्ट्रिक्ट में जहाँ से मांगी गई है रिक्तियाँ, मतलब जहाँ थी जितनी वहाँ पे डाटा एंट्री ऑपरेटर मांगे गए हैं, उस ऑफिस पे बंच जैसे स्टार्टिंग के कुछ स्टूडेंट को लिया जाएगा और उनको भेजा जाएगा। जब वहाँ के सीटें भर जाएंगी तो फिर दूसरे ऑफिस में, ऐसा होता है। और ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि किसी स्टूडेंट को किसी ऑफिस में सेंड कर दिया जाए। स्टार्टिंग से जैसे जैसे जिस ऑफिस में सेंड किया जाएगा रजिस्ट्रेशन वाइज उनकी पोस्टिंग वहाँ होगी, तो आपके लक पे डिपेंड करता है कि आपको किस ऑफिस में ज्वाइनिंग मिलेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इस मैसेज के बाद ये स्पष्ट होता है कि ऑफिस अपने तरफ से काम कर रही है, आप लोगों का वेरिफिकेशन प्रोसेस हो रहा था। लेकिन जहाँ तक आप लोग खुद इसको समझेंगे, माइंड से समझेंगे, तो उतना कोई इसका मतलब नहीं था कि आपको ऑनलाइन यहाँ पे सब कुछ सबमिट करा के फिर से इतना लंबा टाइम पास करा देना। जब फिजिकल वेरिफिकेशन यहाँ पे कहा जा रहा है कि होएगा, और होगा ही, ऐसा होता आ रहा है, तो फिजिकल वेरिफिकेशन जब करना ही था तो यहाँ पे इतना समय वेस्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। और जैसा मैंने बोला था कि केवाईसी आपका एक बार और होगा, और उस केवाईसी में आपको पड़ेगा, आपका पैन कार्ड है वो अपना डिटेल डालना पड़ता है, आपको आधार कार्ड और अपना बैंक अकाउंट का डिटेल डालना पड़ता है, जो अभी तक आप लोगों ने नहीं दिया हुआ है। तो ये सब मेन चीज़ है, इसमें आपका भी थोड़ा सा समय लगेगा। हो सकता है कि ज्वाइनिंग के बाद अक्सर ये चीज़ें होती हैं, वो सब आपको कराई जाएंगी, तो उसके लिए भी तैयार रहिए। और जिनका जो भी डॉक्यूमेंट्स फिजिकल किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम है, जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने परसों बताया था, उसको बिल्कुल सही करवा लें। थोड़ा सा भी डाउट है, जैसे कि बेल्ट्रॉन ने अपनी तरफ से पूरा मौका दिया था कि जिसको भी जो भी प्रॉब्लम है, गलत सही है, उसको सही करा लें। इवन जाति प्रमाण पत्र तक का भी सुधारने का मौका दिया था बेल्ट्रॉन ऑफिस में। तो इन चीज़ों को देखते हुए जिनका भी कुछ प्रॉब्लम है तो उसको सुधार करवा लें, और उसके बाद तैयार रहें। जैसे ही आप लोगों को अभी 10 दिन की छुट्टी हो गई है, सबसे बुरी बात तो ये है कि अभी फ़िलहाल 10 दिन तक सारे ऑफिस में जो भी स्टाफ हैं वो वर्क नहीं करेंगे, और जिस कारण से आप लोग को थोड़ा सा यहाँ पे विलम्ब देखने को मिल सकता है। और मे भी कहीं बीच में कुछ ऐसा होता है बेल्ट्रॉन ऑफिस में चालू रहे, या फिर कोई घर वर्क फ्रॉम होम हो रहा होगा तो वहाँ से भी कुछ नोटिस वगैरह वो लोग अपडेट करते रहते हैं। तो उसके बाद उसके लिए आप लोग तैयार रहेंगे। जो भी डॉक्यूमेंट्स है आप अपना बिल्कुल तैयार रखें, और उसके बाद आपका ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। मैं आप लोग को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जिनका अभी तक लॉगिन नहीं हो रहा है और जिनको लग रहा है कि मेरा ज्वाइनिंग नहीं होगा, बहुत परेशान है कुछ लोग। तो जैसे फ़ोन आया था मुझे, कोई कैंडिडेट रो भी रहा था, तो बहुत बुरा लगता है ऐसा कि बिना मतलब आप लोग देखिए, अगर आपको लग रहा है कि मेरा केवाईसी नहीं हुआ होगा, मे बी आपने कहीं कराया होगा साइबर कैफ़े में और उसने नहीं किया होगा, सोच रहे होंगे कि कहीं गलती से उसने सबमिट नहीं किया होगा, इस कारण से मेरा लॉगिन नहीं हो रहा होगा। तो इस चीज़ को अपने दिमाग से निकालें। अगर आपके पास आईडी है, आपके फ़ोन पे मोबाइल पे अगर आईडी आपको मिली है, या फिर आपको ईमेल पे आईडी मिली है, तो इसका मतलब है कि आपका केवाईसी डन हो चुका है। और केवाईसी डन होने का मतलब है तभी आपको आईडी जनरेट हुआ था, और तब आप दोबारा से लॉगिन कर पा रहे थे। लेकिन अब ऐसा है कि आपको कि टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। चलिए, यही आपको बताना था। फिर अभी नेक्स्ट वीडियो में अपडेट करेंगे, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और आप लोग बोर होने लगेंगे। और जो भी क्वेरी है आप लोग कमेंट करते रहे, मैं सारे कमेंट पढ़ लेता हूँ और उसके अनुसार वीडियो मैं क्रिएट करता हूँ। मैं अपना अपडेट आप लोग को देता रहूँगा। देखते रहिए सारे चैनल्स को, सबको बहुत सारा नॉलेज आप लोग को गेन हो रहा होगा, और आप लोग अपने दिमाग से सोच समझ के जो भी स्टेप ले रहे हैं वो लेते रहें। और जिनको कुछ क्वेरी है वो क्वेरी कर सकते हैं कमेंट के थ्रू, या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके। तो इंतज़ार करिए मेरे नए वीडियो का किसी नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, धन्यवाद।